हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन बीए पार्ट सेकंड में अपना एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक था, क्वेश्चन था कि अपने पास में भारतीय जो मानव प्रजातियां हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे कि भारतीय जो मानव प्रजातियां हैं, भारत में जो लोग निवास करते हैं उनमें जो प्रजाति जो अपन ने जो मानव की जो प्रजाति यानी कि अलग अलग जो जाति हैं उनका जो समूह है, उनकी जो शारीरिक विशेषताओं के आधार पर जो मानव प्रजातियां हैं उनका जो वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ उसके बारे में अपन आज विस्तार से उसमें चर्चा करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं और इन प्रजातियों का जो सर्वमान्य जो वर्गीकरण दिया है वो कौन सा है। क्योंकि इनमें से हर बार एक क्वेश्चन पुटअप होता है, पूछा जाता है कि भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण कीजिए, या जैसे अपने पास में कोई एक अपने पास में इनका जो सर्वमान्य जो वर्गीकरण है, अपन कहें कि जो तार्किक और वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर, शारीरिक लक्षणों के आधार पर जो अध्ययन किया था वो अपने मानव विभाग और पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष हुआ करते थे BS गुहा, उन्होंने दिया था। और तो जो सर्वमान्य अपने पास में प्रजाति वर्गीकरण का जो सिद्धांत है किसका है, BS गुहा का है। उससे पहले अपन थोड़ा सा इनके पर चर्चा कर लेते हैं। भारतीय मानव प्रजातियां क्या हैं। भारत जो है एक उपमहाद्वीप यानी भौगोलिक जो विविधताएं यहाँ पर पाई जाती हैं। भारत एक उपमहाद्वीपों में इसको गिना जाता है। अगर अपन उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर भाग तक, उत्तरी पूर्वी भाग की अगर अपन करते हैं तो यहाँ पर दुर्गम पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। दक्षिण भाग में पठारी जो प्रदेश पाया जाता है, तो मध्य भाग में मैदानी क्षेत्र यहाँ पर पाया जाता है। कई विद्वानों के अध्ययन के आधार पर ये निष्कर्ष निकला है, कई जो मानव शास्त्री हैं, मानव प्रजातियों का जो अध्ययन करने वाले विद्वान थे, उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि जो प्रजातियों का जो उद्गम है, मानव जो प्रजाति का उद्गम स्थल किसको माना है, भारत को माना है। किसको माना है, भारत को। भारत के भी जो मानव शास्त्री हुआ करते थे उनका नाम है पंचानन मिश्रा। पंचानन मिश्रा। पंचानन मिश्रा के अनुसार, या भी ये कह रहे हैं, पंचानन मिश्रा भी ये कहते हैं कि जो मानव प्रजातियों का जो उद्गम है वो क्या है, भारत है। अगर वो विदेशी विद्वानों की जैसे मानव प्रजातियों की जो उत्पत्ति के संबंध में अपने जो गिरफिथ जो टेलर थे उन्होंने भी अपने विचार दिए थे। गिरफिथ जो टेलर हैं वो भी ये मानते हैं कि मानव प्रजातियों का उद्गम स्थल है वो कौन सा है, भारत को माना है। इसके अलावा अपने पास में SD टेरा, एक भूगोलवेता है, मानव शास्त्री हैं, उसका नाम है SD टेरा। वो भी ये कहते हैं कि जो मानव प्रजातियों का जो उद्गम स्थल है वो भारत में है। और ये सभी जो मानते हैं कि भारत में मानव प्रजातियों का उद्गम स्थल है वो है शिवालिक क्षेत्र में माना जाता है। हिमालय पर्वत वाला जो क्षेत्र है, शिवालिक जो पर्वत है, वहाँ से मानव प्रजातियों का उद्गम स्थल ये सभी मानते हैं। पंचानन मिश्रा, गिरफिथ टेलर, SD टेरा, इन सभी का क्या मानना है कि जो भारतीय जो प्रजातियां हैं या प्रजातियों का जो मानव प्रजातियों का जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थान है वो कौन सा है, शिवालिक क्षेत्र को उन्होंने माना है। और उन्होंने बताया कि इन शिवालिक क्षेत्र से ही बाद में अपने तिब्बत ऑक्सस क्षेत्र में, या अपन कहें कि पूर्वी द्वीप समूह है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका महाद्वीप है, और मलेशिया वाला जो क्षेत्र है, फिलीपाइंस द्वीप समूह है, इन क्षेत्रों की ओर ये लोग प्रवास कर गए हैं। तो मूल रूप से जो प्रजातियों का उद्गम स्थल कहाँ बताया है, शिवालिक श्रेणी से इन्होंने जो उनका उद्गम स्थल बताया है। भारत में जो प्रजातियों का आगमन हो वो प्राचीन प्रागैतिहासिक काल से ही यहाँ पर चला आ रहा है। शुरुआत में जब भारत में विभिन्न देशों से, विभिन्न क्षेत्रों से प्रजातियाँ आई, वो मुख्य रूप से अपने उत्तरी जो पश्चिमी जो पहाड़ी दर्रे हैं, या अपन कह सकते हैं जो पहाड़ों को काटकर जो रास्ते बनाए जाते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, दर्रे कहते हैं। वहाँ से उन्होंने प्रवेश किया। जो पहले प्रजाति आई वो उत्तरी भाग में निवास करने लग गई, लेकिन फिर उनके बाद में जो प्रजाति यानी कि उत्तरी पश्चिमी भाग से प्रवेश किया, तो उन्होंने जो पहले जो प्रजाति आई थी उसको दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों की ओर, या अपन कह सकते हैं दक्षिण भारत वाले क्षेत्रों की ओर उनको धकेल दिया है। और जो उत्तर पूर्वी में शिवालिक जो श्रेणी वाला पर्वतीय वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर बाद में आई प्रजातियाँ वहाँ पर निवास करने लग गई। इस आधार पर ये अपन कह सकते हैं कि भारत में जो सभी
क्षेत्रों में विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं और ये प्रजातियां वर्तमान में भी पाई जाती हैं, ये नष्ट नहीं हुई हैं, लेकिन विभिन्न जो अपन कहें कि वैवाहिक संबंधों के आधार पर वर्तमान में भारत में मिश्रित प्रजातियां पाई जाती हैं। कैसी पाई जाती हैं? मिश्रित जो प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। ये था अपने पास में एक प्रजातियों का जो अपन कहें कि एक छोटा सा अपने पास में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था कि यहाँ पर जो प्रजातियाँ या उद्गम स्थल मुख्य रूप से कौन सा आ गया अपने पास में, शिवालिक क्षेत्र वाला है। प्रागैतिहासिक काल से यहाँ पर प्रजातियों का आगमन रहा है, तो उसी के आधार पर यहाँ पर जो वर्गीकरण दिया गया था, उसके आधार पर इन्हीं आधार पर अपन बात करते हैं। अब जो मुख्य जो बात थी इन प्रजातियों का वर्गीकरण की अपन बात करते हैं। प्रजातियों का वर्गीकरण अपन जो पढ़ेंगे वो BS गुहा के अनुसार, BS गुहा। यानी कि जो BS गुहा है वो भारत के जो मानव विभाग हैं उसके विभागाध्यक्ष हैं। उन्होंने भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। किसने? BS गुहा। तो आज हम पढ़ेंगे BS गुहा के अनुसार भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण। भारतीय प्रजातियों के वर्गीकरण में वर्तमान में जो सर्वमान्य जो वर्गीकरण है वो BS गुहा के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। BS गुहा जो है भारत के मानव विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे और उन्होंने जो अपने अध्ययन में जो शारीरिक लक्षणों के और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर, गहन अध्ययन के आधार पर शारीरिक लक्षण, देखो क्या उन्होंने लिया, शारीरिक लक्षण और जो अपने पास में वैज्ञानिक जो तथ्यों के आधार पर, यानी कि विभिन्न जो मानव जातियां हैं, प्रजातियां हैं, अलग अलग जो प्रजातियां थी उनके शारीरिक लक्षण और उनके वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर उन्होंने अध्ययन किया और भारतीय प्रजातियों का उन्होंने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, और वो वर्गीकरण था जनसंख्या में प्रजातीय तत्व। इन्होंने जो अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वो किस नाम से? जनसंख्या में प्रजातीय तत्व के नाम से जो लेख प्रकाशित किया था। कौन सा था? जनसंख्या में प्रजातीय तत्व के नाम से। कब प्रकाशित किया? 1944 में। रेशियल्स एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन। क्या था अपने पास में? रेशियल एलिमेंट इन द पॉपुलेशन। इन द पॉपुलेशन, यानी कि ये इस शीर्षक के नाम से उन्होंने भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। यानी कि जो BS गुहा का जो अपने पास में भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण किस शीर्षक के आधार पर? जनसंख्या में प्रजातीय तत्व के नाम से जो लेख प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1944 में उन्होंने प्रकाशित किया था। किस आधार पर? विभिन्न जो प्रजातियां थी उनके शारीरिक लक्षण और वैज्ञानिक जो तथ्यों के आधार पर उन्होंने विभिन्न प्रजातियों का उन्होंने अध्ययन किया और उस अध्ययन के आधार पर, गहन अध्ययन के आधार पर उन्होंने अपना जो प्रजातियों का जो वर्गीकरण में जो शीर्षक दिया था वो था जनसंख्या में प्रजातीय तत्व के नाम से दिया था 1944 में, रेशियल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन के नाम से। जैसे कई बार अपने छोटे क्वेश्चन अपन करते हैं कि जनसंख्या के जो अपने प्रजातीय तत्व नामक सिद्धांत या उनका वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो कौन था अपने पास में? BS गुहा थे। इन्होंने अपना जो सिद्धांत वर्गीकरण प्रस्तुत किया वो 6 भागों में। 6 भाग तो कैसे थे? मुख्य थे, और इस 6 भागों को 9 उपवर्गों में बांटा है। मुख्य रूप से कितने उपवर्गों में? 9 उपवर्गों में उन्होंने बांटने का काम किया है। यानी इन्होंने जो अपना जो जनसंख्या में प्रजातीय तत्व के नाम से जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था उसको मुख्य रूप से 6 भागों में, यानी 6 शीर्षकों के आधार पर, और इन 6 शीर्षकों के 9 उपभागों के आधार पर इन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो वो अपने पास में 6 उपविभाग कौन से हैं? तो वर्गीकरण में मुख्य रूप से जो पहला उन्होंने दिया था वो अपने पास में है निग्रोटो।
पहला जो प्रकार बताया निग्रोटो प्रजाति, नंबर 2 आगे ऑस्ट्रेलाइड, नंबर 3 मंगोलाइड। ये जो मंगोलाइड जो प्रजाति हैं, इस मंगोलाइड में कितने भाग बता दिए उन्होंने, मुख्य रूप से इसको 4 भागों में बांट दिया। इसको मंगोलाइड जो अपने पास में प्रजाति हैं, पहली अपने पास में कौन सी थी, निग्रोटो प्रजाति, दूसरी आगे ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, तीसरी अपने पास में है मंगोलाइड प्रजाति। इस मंगोलाइड प्रजाति की अपन बात करते हैं तो इसमें आएगा पूरा मंगोलाइड यानी प्राचीन, पूरा मंगोलाइड यानी कि प्राचीन जो मंगोलाइड प्रजाति। उसके बाद में लंबे सिर वाली मंगोलाइड प्रजाति। उसके बाद में 3rd नंबर पर हैं चौड़े सिर वाली मंगोलाइड प्रजाति। और चौथा जो इसका प्रकार है वो अपने पास में तिब्बत मंगोलाइड। तो अपने पास में एक बार अपने पास में जो तीसरी जो अपने पास में प्रजाति है, पहली अपने पास में कौन सी है, निग्रोटो प्रजाति, दूसरी आगे ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। क्योंकि भारत में जितने भी अपने पास में प्रजातियां हैं वो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के यहाँ पर ज़्यादा लोग निवास करते हैं। तो दूसरी अपने पास में कौन सी है, आगे ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, तीसरी अपने मंगोलाइड प्रजाति। इस मंगोलाइड प्रजाति को 4 भागों में अपन ने बांट दिया, पूरा मंगोलाइड यानी प्राचीन मंगोलाइड प्रजाति, लंबे ऐसे प्रजाति के लोग जिनके सिरों की जो आकृति है, शारीरिक लक्षण के आधार पर, सिर की जो आकृति के आधार पर लंबे सिर वाले जो चौड़ी वाले जो मंगोलाइड प्रजाति के लोग हैं। फिर उसके बाद में सिर की आकृति के चौड़े सिर वाले, और फिर तिब्बत के क्षेत्र में, तिब्बत वाले जो क्षेत्र में रहने वाले जो मंगोलाइड प्रजाति के लोग हैं वो कौन से हो गए अपने पास में, तिब्बत मंगोलाइड। चौथी अपने भूमध्य सागरीय, चौथी अपने पास में कौन सी है, भूमध्य सागरीय प्रजाति। इस भूमध्य सागरीय प्रजाति को भी कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में, प्राचीन पूरा भूमध्य सागरीय, पूर्वीय, प्राच्य। तो पहले अपने पास में कौन सी है, पूरा या प्राचीन भूमध्य सागरीय प्रजाति। नंबर 2 इसी में है अपने पास में है कि जो भूमध्य सागरीय। नंबर 3 है पूर्वी या प्राच्य प्रजाति। ये अपने पास में इसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। कौन सी, भूमध्य सागरीय प्रजाति। भूमध्य सागर के आसपास, भूमध्य सागर कहाँ स्थित हैं, भूमध्य सागर के उत्तर में यूरोप महाद्वीप है, दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप है, पूर्व की अगर बात करते हैं इधर अपने लाल सागर वाला एशिया महाद्वीप है, और पश्चिम की बात करते हैं तो अपने पास में अंटार्कटिक महासागर स्थित है, वहाँ अपने पास में भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागरीय प्रजातियों को अपने कितने भागों बांट दिया, 3 भागों बांट दिया अपने, पूरा या प्राचीन भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग, उसके बाद में भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग, और पूर्वीय प्राच्य प्रजाति के लोग। ये हो गए अपने पास में 4। 5वां है अपने पास में चौड़े सिर वाली पश्चिमी प्रजाति या एल्पोनार्डिक। नंबर 5 है चौड़े सिर वाली जो है पश्चिमी प्रजातियां, या एल्पोडिनारिक, यानी कि इसको भी अपन ने मुख्य रूप से कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में अपन ने इसको मुख्य रूप से बांट दिया, अल्पानाइड, डिनारिक और आर्मेनाइड। अल्पानाइड,
नंबर 2 है अपने पास, पहले अपने पास में क्या आ गई, अल्पानाइड आ गई। नंबर 2 अपने पास में क्या है, डिनारिक आ गई। और तीसरी में आर्मिनाइड, डिनारिक है। और तीसरा अपने पास में आर्मिनाइडक। और छठी अपने पास में है वो है नॉर्डिक। छठी कौन सी अपने पास में, नॉर्डिक प्रजाति। तो ये है अपने पास में मुख्य रूप से जो है 6 प्रजातियां हैं और इनके अपन के पास में 9-10 क्या है, उपविभाग है। पहली अपने पास में कौन सी है, निग्रोटो प्रजाति। दूसरी है आगे ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति है। तीसरी अपने पास में मंगोलाइड प्रजाति है, जिसके अपने पास में कितने पार्ट है, 4 उप जो पार्ट है इसमें पूरा मंगोलाइड प्रजाति है। लंबे सिर वाली मंगोलाइड, चौड़े सिर वाली और तिब्बती मंगोलाइड। नंबर 4 अपना भूमध्य सागरीय प्रजाति, जिसको ऊपर ने कितने भागों में बांट दिया, 3 में। पूरा या प्राचीन भूमध्य सागरीय प्रजाति है, भूमध्य सागरीय प्रजाति है। और तीसरी है अपने पास में पूर्वीय प्राच्य जो लोग हैं, प्रजाति हैं। 5वीं चौड़े सिर वाली पश्चिमी प्रजाति, यानी कौन से दिशा में है, डायरेक्शन ऑफ अपने पास वेस्टर्न वाली पश्चिमी प्रजाति है, जिसको एल्पो डिनारिक भी उसको कहा जाता है। तो उसमें पहला अल्पानाइड, दूसरा डिनारिक, दूसरा आर्मी नाइक या आर्मी नाइड भी इसको बोलते हैं। उसके बाद में छठा है अपने पास में नॉर्डिक या नॉर्डिक जो प्रजाति यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये मुख्य रूप से BS गुहा ने, यानी किसका वर्गीकरण अपने पास में, BS जो गुहा का जो वर्गीकरण था उसमें अपन पढ़ रहे हैं कि भारतीय जो प्रजातियों का वर्गीकरण किसने किया था, BS गुहा ने किया था। कब किया था, 1944 में। अपने पास जनसंख्या के प्रजातीय तत्व नामक जो अपने पास में रेशियल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन नामक शीर्षक में अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। उसमें मुख्य रूप से इसने 6 मुख्य प्रजातियां और 9 उपविभागों में उसने बात कही थी। ये है अपने पास में। अब सबसे पहले अपन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि निग्रोटो जो प्रजाति हैं वो भारत में मुख्य रूप से वर्तमान में निग्रोटो प्रजाति के जो लोग हैं वो कहाँ निवास करते हैं। निग्रोटो जो प्रजाति की अपन बात करते हैं तो वर्तमान में जितने भी मानव शास्त्री हैं उनके बारे में उनका ये मत है कि निग्रोटो जो प्रजाति हैं वो भारत में इसका वर्तमान में जो अवशेष हैं या इसके जो लोग हैं वो संभव या निवास नहीं करते हैं। यानी मानव शास्त्र के अनुसार इस प्रजाति के लोगों का लगभग अभाव पाया जाता है। लेकिन अपने पास में एक विद्वान है, उसका नाम है लेपिक, एक मानव शास्त्री हैं लेपिक। यह लेपिक जो मानव शास्त्री वो क्या कह रहे हैं कि जो निग्रोटो जो प्रजाति के लोग हैं, कौन सी प्रजाति के, निग्रोटो प्रजाति के लोग भारत के दक्षिणी भाग में निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं, दक्षिणी भाग में निवास करते हैं। किसके अनुसार, लेपिक के अनुसार निग्रोटो प्रजाति के लोग दक्षिणी भाग में निवास करते हैं और ये आदिवासी रूप में है। यानी जो दक्षिण भारत में जो आदिवासी जो लोग हैं वो किसके हैं, निग्रोटो प्रजाति से संबंधित हैं। कौन कह रहे हैं अपने पास में, लेपिक कह रहे हैं। जबकि अपने पास में जो अपना जो भारत का जो BS जो गुहा है वो क्या कह रहे हैं कि जो ये दक्षिण भारत में तो निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं, दक्षिण भारत में, मुख्य रूप से कोचीन और यानी कि केरल में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों में जो अपने पास में कादर, उन पहाड़ियों में अपने पास में कादर और कादर के साथ में अपने पास में है कि वहाँ पर पुलियान, कादर और पुलियान, ये 2 आदिवासी जनजातियाँ हैं। कादर और ये अपने पास में देखो 2, ये अपने पास में क्या है, कादर और पुलियान 2 आदिवासी जनजातियाँ हैं। वर्तमान की अगर अपन बात करें तो आदिवासी जनजातियां हैं। तो इन जनजातियों के रूप में आज दक्षिण भारत में BS गुहा के अनुसार भारत के दक्षिण कोचीन और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो पहाड़ियां हैं उनमें निवास करने वाले कादर और पुलियान जनजाति के जो अवशेष आज भी निग्रोटो प्रजाति से संबंधित यहाँ पर पाए जाते हैं। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इनकी संख्या अधिकांशतः पाई जाती है। BS गुहा के अनुसार जो निग्रोटो प्रजाति के लोगों की जो संख्या है वो भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिक पाई जाती है। लेकिन ये कहाँ कौन से थे, आदिवासी लोग थे। तो वर्तमान में
जो आदिवासी क्षेत्रों के निवास क्षेत्र संकुचित होने की वजह से, आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने की वजह से, या अपन कह सकते हैं कि मिश्र जातियों के या प्रजातियों के विकास की वजह से इनकी संख्या वर्तमान में कम होती जा रही है। यानी कि जो BS गुहा के ये कह रहे हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निग्रोटो प्रजाति के लोग अधिक निवास करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वर्तमान में इसकी संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब उसके बाद में तीसरा अपने पास में विद्वान और आ रहा है, वो हंटन भी ये कह रहे हैं कि निग्रोटो प्रजाति के लोग भारत में जो है निवास करते हैं और प्रायद्वीपीय भारत, कौन सा भारत, प्रायद्वीपीय भारत, कौन सा होता है प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में या पिछली क्लास में पढ़ा होगा। प्रायद्वीप ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, वो कहलाता है अपने पास में प्रायद्वीप। तो कौन सा हिस्सा है, दक्षिण हिस्सा। तो प्रायद्वीपीय भारत में जो आदिवासियों के रूप में संभवतः निग्रोटो प्रजाति के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। इसके बाद में और इसके अलावा ये जो अपने बिहार के पूर्व में स्थित राजमहल की पहाड़ियाँ और असम के आसपास में निग्रोटो प्रजाति के जो लोग निवास करते हैं। इस निग्रोटो प्रजाति के अपन जो शारीरिक जो अपने पास में जो लक्षण हैं, शारीरिक जो बनावट हैं, उसके आधार पर इनका वर्गीकरण अपन देखते हैं तो इनका कद क्या होता है, छोटा होता है। कद क्या होता है, छोटा, लगभग 150 सेंटीमीटर के आसपास इनकी ऊंचाई होती है। 150 सेंटीमीटर में हो गए अपने पास में 5 फीट। कितने हो गए, 5 फीट के आसपास होते हैं। साथ ही इनके जो ये जो होते हैं रंग काला होता है। सिर के बाल जो होते हैं, रंग कैसा होता है, काला रंग के। जो सिर के बाल लहरदार व घुंघराले होते हैं। होठ इनके जो हैं मोटे होते हैं। होठ कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। और ललाट इनका आगे की ओर निकला हुआ होता है। ये था अपने पास में निग्रोटो प्रजाति जो मुख्य रूप से अगर इनमें देखें तो अगर अपन लिपिक के अनुसार, BS गुहा के अनुसार और हंटन के अनुसार, इन तीनों की अगर अपन निष्कर्ष निकाले कि जो निग्रोटो प्रजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं, मुख्य रूप से दक्षिण भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कोचीन। और अगर हंटन के अनुसार या और देखें तो बिहार के पूर्व में जो राजमहल की पहाड़ियाँ और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी क्षेत्रों के रूप में ये निवास करते हैं। और इनकी जो संख्या है वर्तमान में जो अपने BS गुहा के अनुसार कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिक पाए जाती है, लेकिन वर्तमान में कम होती जा रही है। शारीरिक जो लक्षण है, शारीरिक बनावट की अगर बात करते हैं तो उनका कद कैसा होता है, छोटा कद के होते हैं। मैक्सिमम इनकी जो हाइट होती है वो 5 फीट के आसपास 150 सेंटीमीटर होती है। और इनका रंग काला होता है। सिर के जो बाल होते हैं वो लहरदार होते हैं, घुंघराले होते हैं। और होठ इनके मोटे होते हैं। और सिर इनका कैसा होता है, चौड़ा होता है। उसके बाद में अगली जो अपनी प्रजाति होगी आगे ऑस्ट्रेलाइड। और अपने उसके बाद में जो 5 प्रजातियां और बच गई, उनका वर्गीकरण, उनकी शारीरिक विशेषता, कहाँ वो निवास करते हैं, उनके बारे में विस्तार से अपन चर्चा अगले वीडियो में अपन करेंगे। तो तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।